छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में अब तेज गर्मी के बीच थोड़ी बहुत राहत मिलने वाली है, जहां तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में लगातार दिन और रात का तापमान बढ़ रहा है। फरवरी के शुरुआत में ही कई जिलों में पारा 35 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 दिन तक न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा, जिसकी वजह से अब ठंडी महसूस हो सकती है। इसके बाद प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। बीते दिन सबसे गर्म जिला बालोद जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि बलरामपुर सबसे ठंडा इलाका रहा। 10वीं और 12वीं के लिए विशेष कोचिंग शुरू होने जा रहा है, जहां 19 दिनों तक परीक्षा के पूर्व क्लासेस लगाई जानी हैं। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों के लिए 6 फरवरी से सभी 168 और 111 हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों में 19 दिन तक विशेष कोचिंग लगाई जाएगी। जहां बीते दिन धमतरी ब्लॉक के बीआरसी धमतरी और खरेंगा संकुल केंद्रों में संकुल प्राचार्यों और समन्वयों की बैठक हुई, जिस बैठक में 42 संकुल केंद्रों के प्राचार्य और समन्वयक शामिल हुए। बता दें कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अलावा प्राथमिक शाला में एफएलएन आधारित प्रोग्रेस, साथ ही 5वीं और 8वीं के केंद्रीकृत परीक्षा समेत प्री बोर्ड के परीक्षा इन समय चल रहे हैं। खबर कोरबा से, जहां हाथी ने मकानों को तोड़ा। सायरन और टार्च से भी अब दंतैल हाथी नहीं डर रहे। कोरबा में वनमंडल कटघोरा के अंतर्गत हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। किंदई रेंज के ढोढ़ा बहार में एक दंतैल हाथी ने 2 मकानों को नुकसान पहुंचाया है। हाथी मित्र दल द्वारा सायरन बजाने और टार्च जलाने के बावजूद हाथियों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। घटना को लेकर शंकर नाम के ग्रामीण ने अपने परिवार के साथ भाग करके अपनी जान बचाई। हाथी ने न केवल मकानों को तोड़ा, बल्कि घरों में रखे राशन सामानों को भी चट कर गए। इसके अलावा 28 हाथियों का झुंड यहां विचरण कर रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां 2 गांवों में मतदान नहीं होगा, जिसमें रनई और रटगा में निर्विरोध निर्वाचन कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में जहां पंचायत चुनाव का शोर है, तो वहीं कोरिया जिले के रनई पंचायत में निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुका है। कोरिया जिले के रनई पंचायत में आजादी के बाद पंचायत चुनाव के लिए मतदान नहीं होता। इस सूची में रटगा भी जुड़ चुका है, जहां दूसरी बार गाँव के वरिष्ठ लोगों ने आपस में सर्वसम्मति से सरपंच और 11 पंचों का निर्विरोध चुनाव कर लिया है। नाम वापसी के बाद दोनों पंचायतों के निर्विरोध निर्वाचित प्रतिनिधियों को रिटर्निंग ऑफिसर प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। कोरिया जिले के रनई पंचायत ने लगातार पंचायत का निर्विरोध चुनाव रिकॉर्ड बनाया है। रनई के जमींदार रहे हनुमान प्रसाद शुक्ला ने ये परंपरा शुरू की थी। भाजपा ने 14 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। सूरजपुर में अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ ये लगातार चुनाव लड़ रहे थे। सूरजपुर में बीजेपी ने अनुशासनहीनता के चलते 14 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये सभी नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिसके साथ ही आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ भी ये चुनाव पर उतरे हुए थे। भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी ने बताया कि निष्कासित किए गए नेताओं में नगर पालिका सूरजपुर से 3 लोग शामिल हैं। इसके अलावा भटगांव से 5 और जरही गांव से 4 लोगों को भी पार्टी से बाहर निकाला गया है। इसी के साथ ही इनमें दोनों स्थानों से अध्यक्ष पद के लिए बागी होकर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी शामिल हैं। गौरेला पिंडरा मरवाही में भी अब बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। दरअसल रायगढ़ जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब जीपीएम में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के निर्देश पर उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाओं ने पक्षियों में बीमारियों की रोकथाम और निगरानी के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया है। उप संचालक डॉक्टर वी.के. पटेल ने जिले के सभी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों और प्रयोगशाला प्रभारियों को बाहर से आने वाले पोल्ट्री फार्म के उत्पादों की कड़ी जांच करने का निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है, जहां ट्रक में भरकर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की फेवरेट शराब गोवा की तकरीबन 445 पेटियां लाई जा रही थी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। दूसरी ओर बेमेतरा जिले के पुलिस ने बड़ी मात्रा में 445 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 30,37,000 रुपए है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक मध्य प्रदेश देवास जिले से अंग्रेजी शराब लेकर बेमेतरा जा रहे हैं, जिसके बाद बेरला पुलिस और साइबर टीम ने जगह जगह घेराबंदी करके वाहनों की चेकिंग करी, जिस दौरान ये शराब बरामद हुआ।
अमित शाह ने कहा कि आचार्य विद्यासागर का क्षण क्षण राष्ट्र को समर्पित है। दरअसल डोंगरगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आचार्य विद्यासागर जी के जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण राष्ट्र को समर्पित बताया। इन्होंने तप और साधना से भारत को विश्व में पहचान दिलाई। शाह ने आगे कहा कि महाराज जी ने न केवल संत की उपाधि थी बल्कि वे विद्वान पुरुष भी थे जिन्होंने उन्हें नए विचार का जन्म दिया। शाह ने आगे कहा कि देश की पहचान इंडिया से नहीं बल्कि भारत से होनी चाहिए। G20 की मेजबानी के दौरान दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का निमंत्रण पीएमओ भारत के नाम से भेजा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बातें डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित विनयाञ्जलि सभा में कही। छत्तीसगढ़ की पीएससी परीक्षा का एग्जाम शुरू होने जा रहा है, जहां 12 केंद्रों में 3,595 अभ्यर्थी पीएससी की परीक्षा देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी को 12 परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा केंद्र में कुल 3595 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर दीपक सोनी ने बीते दिन परीक्षा केंद्र अध्यक्षों के साथ ही ऑब्जर्वरों की बैठक ली। परीक्षा को लेकर जरूरी गाइडलाइन जारी किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा बेहद संवेदनशील है, इसीलिए सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। कलेक्टर ने कहा कि अगर किसी परीक्षा केंद्र को मदद की जरूरत हो तो जिला प्रशासन तत्परता से मदद करेगा। और अब खबर कोरबा से, जहां नदी में डूबे 3 दोस्तों की 3 दिन बाद 2 शव को बरामद किया गया। 2 किलोमीटर दूर जलकुंभी में इनका एक शव फंसा हुआ मिला। एक की तलाश अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नदी में नहाने गए 3 दोस्तों में से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। 3 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 2 शव गुरुवार को बरामद किए गए, जिनमें से अब भी एक की तलाश जारी है। सोमवार सुबह 11 बजे तीनों दोस्त नहाने आए हुए थे। जानकारी के मुताबिक 27 साल के सागर चौधरी का शव हसदेव नदी में जलकुंभी के नीचे फंसा मिला। वहीं 19 साल के बजरंग प्रसाद का शव तकरीबन 2 किलोमीटर की दूर पर मिला। इसमें आशुतोष और बजरंग सीएसईबी कर्मचारी के बेटे हैं। कोंडागांव में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस की पुष्टि हुई है, जहां 13 सुअर इससे संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन की अपील है कि आसपास स्वच्छता बनाए रखें। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में जापानी नामक एक नए वायरस की पुष्टि हुई है, जिसका नाम इंसेफेलाइटिस है। वहीं बात करें तो कई गाँव में ये वायरस सुअर में पाया गया है, जिसके बाद कलेक्टर कुलान रुदावत ने तत्काल कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। राज्य रोग अन्वेषण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के मुताबिक पाला गाँव में 13 सुअरों में ये खतरनाक वायरस पाया गया है, जिसके बाद पशुपालन विभाग की टीमें गांव में जा करके घर घर जाकर सुअर पालकों को इसके खिलाफ जागरूक कर रही है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां वीआईपी रोड पर रशियन युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नशे में भारत सरकार लिखी कार ये युवती चला रही थी। रायपुर के वीआईपी रोड पर बीती देर रात रशियन युवती का जमकर हंगामा देखने को मिला। नशे में धुत कार सवार युवती ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग सवार थे, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। जब लोगों ने कार को रोका और पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती ने जमकर हंगामा मचाया। इस मामले में तेलीबांधा पुलिस ने युवती और उसके साथ मौजूद एक युवक के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। युवती जिस कार में सवार थी उसमें भारत सरकार लिखा हुआ था। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। महंत ने कहा था कि सिंहदेव के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने डॉक्टर चरणदास महंत के बयान से जुड़े विवाद पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मीडिया पर गलत खबर चल रही है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस अगला चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेगी। इस बयान के बाद से अब सियासत भी बढ़ चुकी थी। सिंहदेव ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा था। और अब खबर दुर्ग से आ रही है, जहां हिंदू मुस्लिम का बच्चा आपस में बदल गया, जहां पहचान करने के बाबत डीएनए टेस्ट आयोजित किया जाएगा। बात करें तो भिलाई में बच्चे और उनके पिता का सैंपल लेकर ये जांच होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल के मदर चाइल्ड वार्ड में बच्चा बदलने का मामला डीएनए टेस्ट तक पहुंच चुका है। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जांच समिति और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर हेमंत साहू को डीएनए टेस्ट करने का आदेश जारी किया है। जल्दी डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर साहू ने बताया कि बच्चा बदलने के मामले में जो जांच समिति गठित की गई थी उसने अपनी जांच पूरी कर ली है।
बिलासपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्रैक्टर चलाया और कहा कि पिछड़े वर्ग में नहीं आता है पद्मजा, सेठ जी के दबाव में ये प्रशासन काम कर रहा। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्रैक्टर चलाते हुए बीते दिन बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान वो अपनी ट्रैक्टर पर कांग्रेसियों को बैठाकर रैली में शामिल होते और माहौल बनाते नजर आए। इसके अलावा भाजपा ने जिसे मेयर का टिकट दिया है वह छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के किस नंबर पर है, ये भाजपा को बताना चाहिए। हर प्रदेश में जातियों की अलग अलग सूची है, हो सकता है दूसरे प्रदेश के पिछड़े यहाँ ना हो। हमने नहीं सुना है कि एल पद्मजा नाम का व्यक्ति पिछड़े वर्ग में आता हो। ये तमाम बातें इन्होंने भाजपा से पूछी हैं। कोरबा तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस 10 दिन तक के लिए रद्द करी जा चुकी है। तीसरी लाइन के काम के वजह से कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। 10 से 19 फरवरी तक ये प्रभावित रहने वाली है। कोरबा तिरुवनंतपुरम कोरबा एक्सप्रेस 10 दिनों के लिए रद्द रहेगी। सिकंदराबाद रेलवे मंडल के खम्मम स्टेशन में तीसरी लाइन का निर्माण कार्य चलेगा, जिसके चलते ट्रेन 10 से 19 फरवरी तक कैंसिल कर दिया गया है। रेलवे के मुताबिक तिरुवनंतपुरम उत्तर से चलने वाली तिरुवनंतपुरम कोरबा एक्सप्रेस 10, 13 और 17 फरवरी को रद्द रहेगी। इसके अलावा कोरबा से भी चलने वाली ट्रेन को 12, 15 और 19 फरवरी को रद्द किया गया है। भूपेश बघेल ने कहा कि समझ नहीं आता कि सरकार कौन चला रहा। सीएम साय के जिले में हितग्राहियों को चना शक्कर नहीं मिलने का भी आरोप पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाया। बघेल ने कहा कि राज्य में किसी को समझ नहीं आ रहा कि सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री का कुछ पता चल पा रहा है और ना ही विधायक मंत्रियों का काम हो पा रहा है। बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले की स्थितियों पर भी चिंता जताते हुए कहा कि यहाँ के हितग्राहियों को अब तक चना शक्कर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सीएम कैंप कार्यालय बगीचा को चौकी बताते हुए आरोप लगाया कि वहीं से पूरे राज्य का संचालन किया जा रहा है। बिलासपुर में 50 बागी कांग्रेस बाहर से कर लिए गए। निकाय चुनाव में इनका समीकरण बिगाड़ने, पार्टी के खिलाफ निर्दलीय लड़ने पर 6 साल के लिए इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। नगरीय निकाय चुनाव में बिलासपुर बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं पर भाजपा के साथ ही कांग्रेस ने भी सख्त रुख अपनाया है। भाजपा की तरह कांग्रेस ने भी जिले के 50 कांग्रेसियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसमें शहर कांग्रेस कमेटी के वार्डों से 14 तो वहीं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के वार्डों से 8 नेता शामिल है, जो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल टिकट की दावेदारी करने के बाद भी भाजपा के साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को भी टिकट नहीं दी थी, जिसके चलते कांग्रेस में बवाल मच गया था। दुर्ग में महिला वकील ही डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गई। आईपीएस ऑफिसर बनकर 41 लाख इनसे ठगे गए। आपके खाते में 8 करोड़ का अवैध ट्रांजैक्शन हुआ कहकर ये ठगी को अंजाम दिया गया है। ठगों ने आईपीएस अधिकारी बनकर के इन्हें धमकाया और दिल्ली में एक आरोपी पकड़ा गया है। इसके खिलाफ आरोपी के पास आपके नाम का खाता मिला है, जिसमें 8.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। इसके बाद जालसाजों ने ये तमाम बातें कहकर उनसे धमकाया और 41 लाख रुपए ठग लिए। महिला वकील ने दुर्ग कोतवाली में थाने की शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया कि दिल्ली के रहने वाले 2 आरोपी दीपक और सुनील कुमार गौतम का फोन वीडियो कॉल के जरिए आया हुआ था। अरपा भैंसाझार परियोजना में 3 करोड़ 42 लाख रुपए की अनियमितता पाई गई है। पहले जांच में एसडीएम ऑफिसर समेत दोषी थे और अब केवल पटवारी पर पूरी जिम्मेदारी थोप दी गई है। दरअसल बिलासपुर में अरपा भैंसाझार परियोजना में एक ही खसरे का अलग अलग रकबा दिखाकर मुआवजा बांटने में तकरीबन 3 करोड़ 42 लाख रुपए की अनियमितता पाई गई है। पहले जाँच में कोटा के तत्कालीन एसडीएम आनंद रूप तिवारी, कीर्तिमान सिंह राठौर समेत अन्य अफसरों को दोषी पाया गया था, लेकिन किसी पर भी कार्यवाही नहीं करी गई और अब दोबारा जांच करने के बाद केवल पटवारी को दोषी बताया गया है। बीते दिन इस मामले पर केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस आरोपी आरआई और तत्कालीन पटवारी को तलाशते हुए हाईकोर्ट पहुंची। इसके पहले ही विभाग ने उसे सूचना दे दी थी और वो फरार हो गया। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।